सीपी नेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या-क्या आपको एग्ज़ाम में लेकर के जाना है और ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम में क्या-क्या लेकर के जाना है। 3 चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं एग्ज़ाम में ले जाने, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो। पहला फ़ोटोग्राफ। फ़ोटोग्राफ जो है वो आप एडमिट कार्ड के साथ लेकर के जाते हो। कम से कम 2 फ़ोटोग्राफ आप लेकर के जाओ और एक आपका एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी, ठीक है? प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का आपने निकलवा लेना, अपना सेंटर अच्छे से देख लेना कहाँ पे है और उस जगह पे आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा। तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है आपका आधार कार्ड या कोई भी फ़ोटो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जिस पे आपकी फ़ोटो छपी हो और वो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जैसे जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह के जो भी कार्ड है, पासपोर्ट, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, ये सब में से आप कुछ भी ले जा सकते हो। कोशिश करो कि आप आधार कार्ड ही लेकर के जाओ, आधार कार्ड ज़्यादा मान्य होता है, ठीक है? ये 3 चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, वरना आपके एग्ज़ाम में एंट्री नहीं होगी। चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब इसके अलावा सीपी नेट एग्ज़ाम में और क्या ज़रूरी है, आप चाहो तो अपने साथ पानी की बॉटल रख सकते हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब जिसके आर-पार नज़र आए, ठीक है? जैसे आपकी बिसलेरी की बॉटल होती है और कोई बॉटल होती है, तो वो उसके आर-पार नज़र आता है, तो ऐसी नॉर्मल बॉटल आप लेकर के जा सकते हो, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट बात ये कि आपको अपने साथ एक पेन कैरी करना है ताकि आप रफ वर्क कर सको, ठीक है? रफ शीट आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रोवाइड की जाएगी। आपको रफ शीट अलग से घर से ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कागज़ आप घर से नहीं ले जा सकते। और पेन भी ऐसा ले जाना जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके आर-पार दिखता हो। कुछ पेन होते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ। आपको ये 2 पेन दिख रहे होंगे, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके आर-पार नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, इसके आर-पार नज़र आ रहा है, इसकी रिफ़िल नज़र आ रही है। तो ये वाला आप नहीं ले जा सकते, ऐसा पेन आप ले जा सकते हो, ठीक है? ट्रांसपेरेंट पेन आप ले जा सकते हो, ट्रांसलूसेंट पेन नहीं ले जा सकते, ठीक है? तो पेन आप ले जा सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इस बातों का ख़्याल रखना। आप चाहो तो अपने साथ मास्क और सैनिटाइज़र कैरी कर सकते हो, पर इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। आप चाहो तो कैरी कर सकते हो, ठीक है? अब बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की। तो ड्रेस कोड बच्चों, इसका कोई स्पेशल ड्रेस कोड दिया नहीं गया है, लेकिन आप ड्रेस कोड कुछ ना कुछ तो फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पहन के चले जा रहे हो। क्या-क्या चीज़ें आप पहन सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। आप सिंपल से सिंपल कपड़ा पहनने की कोशिश करो। नॉर्मल टी-शर्ट, नॉर्मल लोवर पहनने की कोशिश करो। बहुत फिटिंग वाले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, ताकि अगर आपको चेकिंग की ज़रूरत पड़े तो आपको बहुत टाइम लॉस ना हो चेकिंग करवाने में और किसी भी लोगों को आपके ऊपर शक ना आए। तो बहुत टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहनने हैं, लूज़ कपड़े पहन के जाओ, जो नॉर्मल पहनते हो वैसे पहन के जाओ। लड़कियाँ कुर्ता पहन सकती हैं, लड़के भी कुर्ता या शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करो शर्ट के बजाय टी-शर्ट पहनो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और फुल स्लीव की चीज़ें मत पहनो। हाफ पहनो या जितना मैंने यहाँ तक पहना है इतना भी पहन सकते हो, लेकिन बहुत फुल पहनने की कोशिश मत करो, अवॉइड करो इस चीज़ को, ठीक है? इसका कोई स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हर एग्ज़ाम का यही नियम होता है बच्चों कि ऐसे कपड़े आप मत पहनो जिससे किसी की निगाह आप पे पड़े, आप शक के दायरे में आओ। और कोई ऐसा कपड़ा मत पहनना जिसमें बहुत सारा चीज़ें लिखा हुआ हो, जैसे आजकल होते हैं ना कपड़े, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कपड़ों पे, तो ऐसा कपड़ा मत पहनना जिसपे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हों। और बहुत सारे पॉकेट्स वाला जीन्स मत पहनना, जैसे कार्गो जीन्स होती है उसमें काफ़ी सारे पॉकेट्स होते हैं, तो ऐसी जीन्स आप मत पहनो। नॉर्मल लोअर पहनो, 1-2 पॉकेट जिसमें हो, ठीक है? आगे पॉकेट्स रहते हैं, पीछे 1-2 पॉकेट रहते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके घुटनों के पास भी पॉकेट हैं, बहुत सारे पॉकेट्स हैं, तो आपको चेकिंग कराने में दिक्कत आएगी, तो ऐसे कपड़े अवॉइड करो, ठीक है? जूते बिल्कुल भी मत पहनो बच्चों, जूते अक्सर सेंटर्स में निकलवा दिए जाते हैं, बिना जूतों के आपको भेजा जाता है, तो जूते पहनने के बजाय आप स्लीपर या नॉर्मल सैंडल पहन के जाओ, ठीक है? और सैंडल लड़कियाँ क्या करेंगी, हील्स नहीं पहनेंगी, हील्स बिल्कुल भी नहीं पहनना है, ठीक है? हाथ में अगर आप बहुत चौड़ा कुछ बांध के रखे हो तो उसे आप निकाल दो, पैर में कुछ बांध के रखे हो तो उसे आप निकाल दो, गले में, नाक में, कान में, ये सब आपको नहीं पहन के जाना है, ठीक है? लड़कियां बाल में क्लिप्स लगा के नहीं जाएंगी और बहुत मोटा रबर बैंड नहीं लगा के जाएंगी। पतला रबर बैंड आप लगा के जा सकते हो, मोटा रबर बैंड आपको नहीं लगा के जाना है। बहुत ढेर सारा मेकअप या फिर बहुत ढेर सारा जो भी आपकी फैशनेबल चीज़ें हैं, ज्वेलरीज हैं, ये सब पहन के आप बिल्कुल भी मत जाए। सिंपल से सिंपल जाने की कोशिश करो एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम, जैसे आप 12th के एग्ज़ाम में क्लिपबोर्ड वगैरह ले जाते थे, तो ये आप नहीं ले जा सकते।
आप ना ही अपना हैंकी ले जा सकते हो, हैंकी भी आप अवॉइड करो। हैंकी भी आपको अगर वो सेंटर पे अलाउ करते हैं तो ठीक है, लेकिन हैंकी जनरली अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। और आप वॉच पहन के भी नहीं जा सकते, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो डिजिटल वॉच हो, चाहे वो नॉर्मल एनालॉग वॉच हो, किसी भी तरह की घड़ी आप पहन के नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट, आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेके जा सकते, जितना भी मैंने बताया उसमें से कोई भी उसके अलावा कोई भी चीज़ आप लेकर के नहीं जा सकते। मैंने सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बताई थी, आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड और फोटोग्राफ। फोटोग्राफ 2 रखना और कोशिश करना ये वही फ़ोटो हो जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म में अपलोड की थी, ठीक है। ये चीज़ें आपको लेकर के ज़रूर जानी है, इसके बिना बच्चों एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, ठीक है। और सीपी नेट का एडमिट कार्ड आ चुका है, कैसे डाउनलोड करना है, उसकी क्या चीज़ें हैं, सर ने इस वीडियो में बता दी हैं, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हो एग्ज़ाम टिप्स के बारे में कि एग्ज़ाम देते वक्त किन किन बातों का आप ध्यान रखें ताकि आप अपने स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकें, उस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना एग्ज़ाम टिप्स, मैं या अनूप सर उस पर जल्द ही वीडियो बना देंगे, ठीक है। एक दो बातें और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो आपका ड्रेस है वो ऐसा मत पहनना जिसपे मतलब बहुत सारे बटन्स हो, बड़े-बड़े बटन्स हो, ऐसे बटन्स वाले चीज़ें मत पहनना, बड़े-बड़े बटन्स नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या होता है ना, उसके पीछे कुछ बच्चे कुछ चीज़ें छुपा के ले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें ना हो। आपका बायोमेट्रिक बहुत अच्छे से होगा, आपकी पहचान बहुत अच्छे से होगी, थंब इम्प्रेशन वगैरह सब कुछ लिया जाएगा, तो कोई भी लापरवाही करने की कोशिश मत करना, वरना आपको फ्यूचर में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आपके नाम से कोई और एग्ज़ाम देने जा रहा है या किसी तरह की आप मिसबिहेव कर रहे हो वहाँ पे, तो वो आपको काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, आगे आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा और इनफैक्ट सज़ा तक हो सकती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, पिछले कुछ दिनों में इस तरह की बातें काफ़ी सामने आई है, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ। ओके, सो यूपीयूएमएस सैफई द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। एग्ज़ाम अच्छे से देना बच्चों, कोई लापरवाही मत करना और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से करके आओ, जितना हो सके उतना करो, बाकी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो पाए अंतिम टाइम तक आप कोशिश करो कि आप उस चीज़ को सॉल्व कर सको, ठीक है। कुछ उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो फिजिक्स के क्वेश्चन में आप उलझते हो तो कोई बात नहीं, उलझ जाओ। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बच रहा है तो आप ये मत सोचो ये तो आ ही नहीं रहा, इसको क्या ट्राई करें, आप ट्राई करने की कोशिश करो। हाँ, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक और बात मैं कहूँगी कि आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आओ, भले आपको नहीं आते हैं फिर भी आप सारे के सारे टिक मार के आओ। पहले जो आता है वो कर लेना, फिर बाकी के टाइम पे बाकी क्वेश्चन टिक कर देना, जो भी आपको समझ में आए टिक कर देना। हो सकता है कोई सही निकल जाए, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या ही चिंता, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।